वेलकम टू आवर स्टडी सेंटर महबूबगंज। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंथेसिस, और सिंथेसिस का नेक्स्ट चैप्टर जो आप लोगों को हम आज पढ़ाने जा रहे हैं वो है यूज ऑफ नाउन आर ए फ्रेज इन अपोजिशन। मतलब आपको ये पढ़ना है कि नाउन का प्रयोग करना है या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करना है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रहा है आप लोगों का, इसको छोड़िएगा नहीं किसी भी तरीके से। इसको जो नोटबुक पर उतारते रहिए, लिखते रहिए, क्योंकि लिखने से कुछ ज़्यादा ही समझ में आता है और दिमाग में बैठता है। तो लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, नोटबुक पर इसको आप जितना हम पढ़ा रहे हैं एक एक करके आप लोग लिखेंगे तो आपका नोटबुक कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी दिक्कत आप लोगों को पढ़ने में नहीं रहेगी। हम पूरा ग्रामर आप लोगों को ऐसे ही पढ़ा देंगे। तो आप लोगों को पढ़ने से मतलब है, ऐसा कुछ नहीं है कि क्लास नहीं चल रहे हैं आजकल तो कोई प्रॉब्लम होने वाली है। आप लोग पढ़िए, यहीं से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ना है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन मतलब साइड में जो घंटी का निशान रहता है उसको टच जरूर कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि हम जैसे अगले दिन वीडियो डालेंगे या पढ़ाएंगे वो नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपके मोबाइल पर तुरंत पहुँचेगी। आप वहाँ एक ही क्लिक में हमारे वीडियो पर जा करके इसे पढ़ सकते हैं। और हम बहुत ही सरल और सुगम ढंग से आप लोगों का पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंस को एक में मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अब चलिए देखते हैं, पहले समझने का प्रयास करते हैं। ये नाउन मीन्स जान ही रहे हैं, कोई संज्ञा हो, कोई सब्जेक्ट हो। अब ये देखिए फ्रेज क्या होता है और इन अपोजिशन क्या होता है। फ्रेज का मतलब ये होता है कि जिसमें ऐसे शब्दों का कुछ शब्दों का ऐसा समूह हो, मतलब कुछ शब्द हो जिनमें ना तो कोई फिनिट वर्ब हो मतलब मुख्य क्रिया हो और ना ही उसका कोई सब्जेक्ट हो। क्या क्या नहीं होना चाहिए? ना तो सब्जेक्ट हो और ना ही कोई मुख्य क्रिया हो। शब्दों का ऐसा समूह जिनके पास ना तो मुख्य क्रिया हो और ना ही क्या कहते हैं कोई सब्जेक्ट हो, उन्हें हम क्या कह लेते हैं? फ्रेज कह लेते हैं। अब देखिए इन अपोजिशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साइड बाई साइड। साइड बाई साइड, साइड बाई साइड का मतलब पास पास में लिखना, पास पास में रखना। इन अपोजिशन का मतलब साइड बाई साइड। और फ्रेज का मतलब होता है शब्दों का ऐसा समूह जिसमें कोई वर्ब ना हो और ना ही कोई सब्जेक्ट हो। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए हम सेंटेंस को कैसे जोड़ते हैं। मतलब दो सिंपल सेंटेंसों को एक में जोड़ना है हमें, और यूज क्या करना है? नाउन का या तो ऐसे फ्रेज का प्रयोग करना है जिसको हम साइड बाई साइड में लिखेंगे। मतलब यहाँ से देखिए नाउन है और फ्रेज दो ही है। इन अपोजिशन का मतलब है कि नाउन को या फ्रेज को क्या करना है? बगल बगल में हमें लिख देना है। तो इसका ये अलग चीज है, ये फ्रेज और नाउन को हमें लिखना है कहाँ? पास पास में। चलिए अब देखते हैं, अगर उदाहरण के माध्यम से हम समझाने का आप लोगों को प्रयास करते हैं। नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हमें मतलब वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बताना, हम अगले वीडियो में आप लोगों को पुनः बताएंगे। तो चलिए अब उदाहरण इसका देखते हैं। तो पहला उदाहरण देखते हैं। कह रहा सचिन इज आवर कैप्टन, ही मेड 61 रन्स। इसमें आपको क्या करना है? पहले तो सब्जेक्ट लिख लेना है, तो हो गया सचिन। अब जो इसका फ्रेज इन अपोजिशन फ्रेज है उसको लिखेंगे और उसको जो है क्या करेंगे? एक कामा के अंदर लिखेंगे, मतलब दोनों तरफ से कामा समझ लीजिए रहेगा। तो ये हो गया सचिन। यहाँ पे हमें ये देखिए आवर कैप्टन जो है ये फ्रेज है। अब इसमें देख रहे हैं ना तो कोई कर्ता है ना तो फिनिट वर्ब है, इसी को हमें निकाल लेना है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये इतना वर्ड जो है इसमें ना तो हम देख रहे हैं कर्ता है और ना ही क्या है कोई फिनिट यानी मेन वर्ब है। तो इसको हम निकाल लेंगे और यहाँ कामा लगा के यही लिख देंगे आवर कैप्टन। आवर कैप्टन हो गया, कामा लगाएंगे। देखिए एक कामा यहाँ पे, एक कामा यहाँ, दोनों कामा के बीच में हमने इसको लिखा है। फिर देखिए यहाँ से हमको जो निकालना है, ये मेड है,
यहाँ से फिर लिख लेना है मेड, क्योंकि ही जो है, ही तो सचिन का ही प्रोनाउन है, तो ही हमको लिखना नहीं है, आगे लिख लेना है मेड 61 रन्स, मेड 61 रन्स। अब हो गया सचिन और कैप्टन मेड 61 रन्स। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, हमारी जो शर्त है सिंपल सेंटेंस बनाने की कि वर्ब, मेन वर्ब जो होना चाहिए वो एक होना चाहिए। तो देखिए मेन वर्ब हमारा एक ही बार आया है, तो ये हमारा कंबाइन हो गया, मतलब ये आपका हो गया सिंथेसिस। चलिए अब और उदाहरण लेते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा सूरदास वाज ए फेमस पोएट, ही वाज ब्लाइंड। अब देखिए सूरदास हम लिख लिए, पहले नाउन लिख लेंगे, मतलब नाउन और फ्रेज को फ्रेज इन अपोजिशन, मतलब नाउन और फ्रेज को हमें साइड बाय साइड लिखना है। सूरदास तो नाउन हो गया। अब इसके बाद देखिए ये जो है ए फेमस पोएट, ये इतने में हम ये देख रहे हैं कि ना तो कोई वर्ब है और ना ही क्या है, ना वर्ब है और ना कोई सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कोई काम करने वाला इसमें थोड़ा है, यानी ए फेमस पोएट का मतलब एक प्रसिद्ध कवि, तो कोई काम तो हो नहीं रहा है, कर्ता तो है नहीं, मतलब यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, तो इसको जो है हम निकाल करके इसके साइड में लगाएंगे। ए फेमस पोएट, ए फेमस पोएट हो गया, कामा लगाएंगे। यहाँ हम देख ही रहे हैं ही तो इसी का प्रोनाउन है, तो ही हमको लिखना नहीं है। अब बचा क्या, वाज ब्लाइंड, तो वाज ब्लाइंड हम लिख देंगे, वाज ब्लाइंड। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम बहुत ही क्लियरली आप लोगों को एक एक वर्ड की मीनिंग सहित आपको बता रहे हैं। तो चलिए अब अगला उदाहरण, क्योंकि उदाहरण के माध्यम से ही इसको समझना है, और उदाहरण जितना ही आप करेंगे, जितना ही इसकी एक्सरसाइज करेंगे, उतना ही आप लोगों को ये आएगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक हम उसका अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक उसका हम रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक वो हमको आएगा नहीं। हम कितना भी नॉलेज प्राप्त कर लें, लेकिन अगर अभ्यास नहीं किए हैं तो वो हमारा नॉलेज जो है अधूरा ही रहता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है पढ़ने की, कि एक्सरसाइज करना, ज़्यादा से ज़्यादा जितना ही करोगे उतना ही आप लोगों को आएगा। तो चलिए नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। अब चलिए नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। कह रहा कोलंबस वाज एन इटालियन, ही डिस्कवर्ड अमेरिका। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कोलंबस, नाउन। कोलंबस हो गया। एन इटालियन, देख रहे हैं ना, ये आपकी जो है इसमें ना तो नाउन है, मतलब कोई कर्ता है, और ना ही कोई वर्ब है, तो लिख लेते हैं कामा लगा के एन इटालियन, एन इटालियन हो गया, कामा। अब कह रहा है यहाँ से देखिए ही तो इसी का प्रोनाउन है, इसको लिखना नहीं है। डिस्कवर्ड अमेरिका लिख देते हैं, ही डिस्कवर्ड अमेरिका। तो इस टाइप से हम बना सकते हैं, मतलब कितना भी बड़ा सेंटेंस इस टाइप का आ जाएगा, तो हम इसका यूज करके, यूज ऑफ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके आराम से हम बना सकते हैं, कोई भी सेंटेंस सिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप लोग जो है यहाँ से छूटने ना पाए, इसको जरूर पढ़िए। चलिए अब अगला उदाहरण एक और देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा इंदिरा गांधी वाज ए करेजियस लेडी, सी वाज द डॉटर ऑफ पंडित नेहरू, सी वाज द डॉटर ऑफ पंडित नेहरू। इंदिरा गांधी जो थी वो एक साहसी महिला थी, वो पंडित नेहरू की पुत्री थी। यही हमको जोड़ना है, तो लिख देते हैं पहले इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी हो गया। अब देखिए यहाँ से वाज हटाते हैं और एक करेजियस लेडी, यहाँ से हम देखते हैं इसमें कोई भी क्या नहीं है, ना तो वर्ब है और ना ही कोई सब्जेक्ट है, तो यहाँ से इसको हम लिखते हैं कामा लगा के ए करेजियस लेडी, ये हो गया। कामा लगाते हैं,
सी तो वही हो गया इंदिरा गांधी से, वाज हटाते हैं, बचा द डॉटर ऑफ पंडित नेहरू। तो लिख देते हैं द डॉटर ऑफ पंडित नेहरू, डॉटर ऑफ पंडित नेहरू। तो इस टाइप से अगर आप प्रयास करेंगे, अगर आप तमाम उदाहरण लेकर के बुक से एक्सरसाइज करेंगे तो बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। और ये ट्रांसलेशन की दृष्टि से, ग्रामर की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों के आगे की कक्षाओं में, आगे जब पढ़ेंगे, कंपटीशन वगैरह में जाएंगे, तब भी इसका बड़ा ही महत्व है। तमाम ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर्स में जो रिलेटेड होते हैं इन सब चीज़ों से, तभी तो ग्रामर इंटर में पढ़ाया जाता है इतना हाई लेवल का। तो ये ज़रूर आप पढ़िए। यहाँ से हम बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ से आप लोग छोड़िएगा नहीं। अब हम आप लोगों को अगला नियम जो है अगले वीडियो में इसका बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।